मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। मतदाता आज तय करेंगे कि मुजफ्फरपुर का कौन होगा विधायक। और यहाँ पे कतार कम हो चुकी है। कारण क्या है कि पूरे दिन सुबह में जो भीड़ थी वो दिन जैसे चढ़ता गया, जो वोटर हैं वो एक एक करके उनकी जो रफ्तार है थोड़ी सी कम हुई, भीड़ छट गई। कतार भले ही ना हो, लेकिन जो वोटर हैं उनके चेहरे पर उत्साह पूरी तरीके से दिख रहा है। जो नए वोटर हैं और पहली बार वोट करने वाले जो वोटर हैं उनकी तादाद अच्छी खासी है। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से तमाम जगहों पे जो गाइडलाइन का फॉलो करना है, इसके तहत कई बूथ बना दिए गए हैं। मैंने बूथों की संख्या बढ़ाने की वजह से जो भीड़ है वो भी बढ़ गई है और यहाँ पे जो वोटर है वो मतदान करें। देखिए, हमारे पास एक ऐसे भी वोटर पहुँचे हैं जो अभी दिल्ली से पटना पहुँचे और पटना से मुजफ्फरपुर पहुँचे हैं और वोट करने के लिए। और कुछ लोग जो वोट करके बाहर आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे उन वोटर से बात करेंगे जो लोग पहली बार मतदान करें, क्या विचार है, क्या सोच के इस बार वो मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, ज़हन में कौन से सवाल चल रहे हैं। पहली बार वोट करने वाले वोटरों से भी जानेंगे कि उनका मिजाज क्या है, मुजफ्फरपुर के लोग क्या कुछ सोचते हैं। पोलिंग बूथ पे जो पदाधिकारी हैं, जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, वो भी रिलैक्स मूड में दिख रहे हैं। कारण है कि कोरोना की वजह से कतारें कम हैं, लोग आते हैं अपनी बारी के अनुसार पोलिंग बूथ पे अपना वोट करके बाहर निकल रहे शांतिपूर्ण तरीके से। जो वोटिंग है वो दिख रहा है मुजफ्फरपुर शहर के अंदर। ये मुजफ्फरपुर सदर जो सीट है वहाँ हम अभी मौजूद हैं और मुजफ्फरपुर का यह विधानसभा है जहाँ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और सीधे तौर पे तमाम जो पदाधिकारी हैं जो इनके कंधों पर पोलिंग करवाने की जिम्मेवारी है, वो इस इंतज़ार में है कि इस बार का जो मतदान है वो कई लोगों की जो किस्मत है वो बदल के रख देगा। तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी और जो वोटर हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे वोटर हैं जो बाहर से आए हैं खास तौर पे मतदान करने के लिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंशुमन झा है। अंशुमन, आपने वोट कर लिया? हाँ जी, मैंने वोट कर दिया जी। अंशुमन, पहली बार आप वोट कर रहे जी, हैं? मैं पहली बार वोट कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इधर आते हैं थोड़ा सा। अंशुमन पहली बार वोट करें। अंशुमन, आपने बताया कि आप दिल्ली से आए हैं। जी, मैं वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता हूँ गुड़गांव में, और मैं यहाँ पे मेरा बेला में मेरा घर है। तो मैं पहली बार मुझे मौका मिला कि अपने काम के व्यस्तता के कारण इतना डूबा हुआ था पिछले कुछ 4-5 सालों से आफ्टर ग्रेजुएशन, सो आई डिसाइडेड टू कम बैक टू माय प्लेस। और आज वोटिंग का दिन था तो मैंने पता किया और खुद ही मैं आज सुबह की फ़्लाइट से मैं दिल्ली से गुड़गांव से यहाँ आया, पटना फिर मुजफ्फर। जी जी। जेहन में कौन से सवाल चल रहे थे? क्योंकि जो नए वोटर होते हैं, पहली बार वोट करने वाले लोग जब उतरते हैं कतार में खड़े होते हैं तो उनके जेहन में कई सवाल होते हैं। कैसा जनप्रतिनिधि चुने, और इस बार मुख्यमंत्री बनाने की जो लड़ाई है वो चल रही है कि मुख्यमंत्री कैसा हो। जी, देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो पहलू होते हैं उसको ध्यान में रखने ज़रूरी है कि आपके लोकल प्रदेश में किसने काम किया है, जो ग्राउंड लेवल पे किसने काम किया है, नहीं किया है, उसको इवैल्यूएट करना होता है। और प्लस साथ साथ जो एक स्टेट में जो एक होलसम सरकार होती है असेंबली में कि कौन मुख्यमंत्री होंगे वो भी देखना होता है। फिर सेंटर से उनका कैसा ताल्लुकात है, अगर हम जैसे मान लीजिए एजुकेटेड लोग हैं तो वो ये सब चीज़ों को मिला करके सोचते हैं और तब वोट करते हैं कि हाँ ऐसे करके इनको चुनना चाहिए फलाना। सुमन, युवा वोटर इस बार सबसे पहले निर्णायक साबित होने वाले हैं। आप भी युवा वोटर और पहली बार वोट करने वाले वोटर हो, जेहन में क्या चल रहा है कि कौन से मुद्दे ज़्यादा हावी थे यहाँ पे? मुद्दे 2-3 मुद्दे काफ़ी हावी थे यहाँ पे। जैसे जब बाढ़ आई तो उसके बाद जो लोगों को तकलीफ़ें पहुँची और जो लोगों ने मतलब यहाँ पे सामना किया, जिन डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया, उसके लिए वो बहुत एक बड़ी समस्या लोगों के सामने आई कि उसके प्रशासन ने कैसे हैंडल किया, एक उसमें देखा जाता है। दूसरा, जो यहाँ का जो एक सदियों से चला आ रहा है कि शिक्षा का जो विभाग है बच्चों के लिए, और प्राइमरी शिक्षा और सेकेंडरी शिक्षाओं के जो विभाग है वो अच्छा स्तर होना चाहिए, उसका स्तर अच्छा होना चाहिए। तो ये सब हमने सोचा कि ये 2 चीज़ें कम से कम पहले सुधरे, तब जाकर के गरीबी हटेगी, तब जाकर के माहौल बदलेगा। बिहार की तरक्की के पक्ष में। जी बिल्कुल। तो अंशुमन थे
अंशुमन को पूरी हमारी जो टीम है इसके तरफ से हम शुभकामना देते हैं कि ऐसे सजग वोटर लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाने के लिए जो दिल्ली से पटना आए और पटना से मुजफ्फरपुर और पहुंच के सबसे पहले इन्होंने अपने वोट देने का जो अपना अधिकार है उसको करने का इन्होंने काम किया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना हमारे तरफ से। और भी जो वोटर होंगे उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इस बार कौन सा मुद्दा मुजफ्फरपुर के लिए? देखिए, कमोबेश मुद्दा हमेशा एक ही होता है और आई होप उसी के बारे में सब लोग उसी का ढिंढोरा पीटते हैं, उसी के नाम पे वोट लेते हैं। बट जो आम पब्लिक की समस्या है वो बेसिकली वहीं की वहीं रह जाती है। तो हम लोग का मुद्दा न जाति है न कास्ट है और कोई ऐसा सेपरेट मुद्दा नहीं है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो कार्य करने वाले नेता हैं, जिनसे स्थिति सुधरने की उम्मीद है और निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए, मेरा मानना ही है। किस मुद्दे पर वोट कर रही है? वोट मैंने किया, लेकिन हमारे हिसाब से कोई प्रत्याशी सही नहीं है, इसलिए मैंने नोटा पे डाला।